हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम दशमलव संख्याओं की तुलना सेब छोटा से बड़ा और बराबर के चिन्हों के माध्यम से करेंगे और इसमें हम मध्यम स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली संख्या है हमारी 0.05 और इसकी तुलना करनी है हमारी 0.5 से। तो हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो चिन्हों के प्रयोग में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो संख्या बड़ी होगी, मान लीजिए हमारी एक संख्या L है और दूसरी संख्या हमारी R है। तो जो संख्या हमारी बड़ी होगी, सपोज एट हमारी L वाली संख्या बड़ी होगी, तो ये जो खुला हुआ मुंह है ये L की तरफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए L और R में हमारी R संख्या बड़ी है तो ये खुला हुआ मुंह हमारा R की तरफ हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं खुला हुआ मुंह, ये R की तरफ हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है इन चिन्हों के प्रयोग को करने का। तो अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। तो यहाँ हम देखते हैं कि दशमलव के पहले की जो संख्या है उसमें किसका मान अधिक है। तो दोनों ही संख्याओं में हम देखेंगे तो दशमलव के पहले 0 है, यानी कि बराबर मान है। तो हम अब दशमलव के बाद की संख्या देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दशमलव के बाद क्या है, 0, और यहाँ दशमलव के बाद 5 है। तो चूंकि यहाँ 0 है दशमलव के बाद और यहाँ 5 है, तो ये संख्या हमारी बड़ी हो गई। तो यानी कि खुला हुआ मुंह हमारा किधर होगा, 0.5 या कहें 0.5 की तरफ, जो कि हमारी दूसरी संख्या है। तो हमने यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया। अब आइए एक अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 0.04 और 0.04। तो तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ही मैंने बताया कि दशमलव के पहले अंक को देखते हैं। तो दोनों ही जगह में या दोनों ही संख्याओं में 0 है मान, तो बराबर हो गए। अब दशमलव के बाद की संख्या को देखते हैं। तो यहाँ भी 0 है और दूसरी संख्या में भी 0 है। अब अगली संख्या को देखते हैं, बराबर हो गया। तो यहाँ हमारा 4 है और यहाँ हमारा 4 है, तो ये भी संख्याएं बराबर हो गई। यानी कि दोनों ही तरफ की संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ हम जो है बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल इस प्रकार। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ है हमारा 0.7 और यहाँ है हमारा 0.07। तो अब हमें इनमें तुलना करनी है। तो ठीक वैसे ही देखते हैं। तो यहाँ दशमलव के पहले 0 है और यहाँ भी दशमलव के पहले 0 है। तो अब हम दशमलव के बाद की संख्या देखते हैं। तो यहाँ हमारा दशमलव के बाद 7 है और यहाँ हमारा दशमलव के बाद 0 है। तो ये संख्या हमारी पहली वाली बड़ी हो गई। तो खुला हुआ मुंह अब किधर होगा, पहली संख्या की तरफ, यानी कि इस प्रकार। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला अभ्यास प्रश्न है 1.0 और 0.5। तो यहाँ जैसे मैंने पहले ही बताया कि तुलना जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दशमलव के पहले की संख्या का मान किसका अधिक है। यहाँ हम देखते हैं कि दशमलव के पहले हमारा 1 है और यहाँ दशमलव के पहले हमारा 0 है। तो जाहिर सी बात है कि 1 हमारा 0 से बड़ा होगा। तो खुला हुआ मुंह किधर होगा, पहली संख्या की तरफ। चूंकि पहली संख्या हमारी बड़ी है इसीलिए खुला हुआ मुंह किधर होगा, पहली संख्या की तरफ। अगला सवाल है 0.4 और 4.0। अगर पहली दफ़ा देखें तो दोनों संख्याएं तो झटके में देखने पे बराबर लगती हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ दशमलव के पहले हम सबसे देखते हैं। तो दशमलव के पहले यहाँ 0 है और यहाँ दशमलव के पहले क्या है, हमारा 4 है। तो जाहिर सी बात है कि ये 4 हमारा 0 से बड़ा होगा। तो ये संख्या जो दूसरी वाली दी हुई है 4.0, ये संख्या हमारी बड़ी होगी। तो यहाँ हम जो है खुला हुआ मुंह दूसरी संख्या की तरफ कर देते हैं। अगला सवाल है 3.2
और 3.2। तो इसमें भी तुलना वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हम दशमलव के पहले की संख्या देखते हैं, तो यहाँ हमारा 3 है और दूसरी संख्या में भी दशमलव के पहले 3 है। जब दोनों संख्याएं बराबर हो गई तो अब हम दशमलव के बाद की संख्या देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दशमलव के बाद हमारा 2 है और यहाँ भी हमारा दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद 2 है। तो देखते हैं क्या, अब दोनों संख्याएं हमारी बराबर हो गई। जब दोनों संख्याएं हमारी बराबर हो गई तो अब हम यहाँ बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये अभ्यास प्रश्न आपको काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर भी हुआ होगा। बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो ये अभ्यास प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी फीडबैक मिले। बाकी वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।